उम्मीद है कि आज फिक्स हो जाएगी और अगर ना हुई तो फिर कल सुबह लगेगी, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पर ये होना चाहिए। फौरी तौर पर का मतलब है उसी वक्त। कल सारा दिन हमारे बंदे बैठे रहे वहाँ सीडी ऑफिस में, एप्लीकेशन भी दी, रिटर्न रिक्वेस्ट भी दी, टेलीफोन भी किए, मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और रात ही मैंने लीगल नोटिस भी भेजा, सुबह सवेरे उनको रिसीव करवाया, मगर अभी तक कोई उस पर ऊपर नहीं है। हम अभी सेक्रेटरी जनरल साहब आए थे हमारे, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा गए हैं, हमने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी है। उम्मीद है कि आज लग जाएगी, वरना कल सुबह सवेरे लगेगी। इंशाल्लाह इनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी लगाएंगे और डीसील भी कराएंगे। देखें, पहली बात है कि हम इमरान खान नहीं हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। लेकिन दूसरी बात है कि हम आज भी खड़े हैं। पिछले 3 महीने में मेरे खिलाफ 5वीं FIR कटी हुई है। हम इनसे FIRों से नहीं डरते, जेल में भेजना है भेज दें। हमारा आमिर मुगल अभी दहशतगर्दी के पर्चे में उस दिन सारी मीडिया के मौजूदगी में उन्होंने पता है क्या लगाया, दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने हवाई फायरिंग की है, इनके हाथ में पिस्तौल थे, इनके हाथों में पता नहीं क्या गन्ने थी, इनके हाथों में आईनी रॉड थे। वो सारी दुनिया ने देखा, सारे मीडिया मौजूद था। इन बेईमानों और बदमाशों का मुकाबला हम इंसाफ से करना चाहते हैं, हम सुकून से करना चाहते हैं। अब इन्होंने वो जो जगह दी है, आपको पता है वो FWO की जगह है, वहाँ कैटल की ये मंडी लगनी है। दूसरा, एक ही रोड है वहाँ जाने का, रास्ता एक ही है। और वो उस जगह पे अगर गाड़ियाँ आ जाएँ तो जलसा नहीं हो सकता, जलसा आ जाए तो गाड़ियाँ नहीं आ सकती। दूसरी बात है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, वहाँ से अगर हर वक्त जब भी आप जाएंगे वो वैसे ही रोड ब्लॉक होती है। लेकिन अगर आपका 50 गाड़ियों का काफ़िला भी वहाँ से गुजर जाए, जो कि हमारे पास KP ने आना है, लाहौर से आना है, इस्लामाबाद के लोगों ने जाना है, ना वो इस्लामाबाद में है, ना वो रावलपिंडी में है, ना वो गुजर खान में है, ऐसी जगह हमें दी है। जानबूझ के उन्होंने एक ट्रक वहाँ ख़राब कर देना है और आगे और इधर से आने वाली सारी ट्रैफिक बंद हो जानी है और कहना है कि जी जलसा इनका देखो जी नाकाम हो गया। इन बेईमानों और चोरों का हमें पता है। और इस्लामाबाद की तारीख में आज तक वहाँ एक जलसा भी नहीं हुआ। 4 जगह हमने दोबारा लिख के दे दी हैं, परेड ग्राउंड, F9 पार्क, पिशावर मोड़, या जहाँ मंजूर पश्तीन ने किया था वहाँ वो फतेह जंग तरनोल के पास। तो वहाँ हमें इन चारों में से कोई एक जगह दे दें अगर ये नेक नीयत है। आज मैंने इलेक्शन कमीशन के आर्डर को भी चैलेंज कर दिया है, अभी पटिशन फाइल कर दी है। मुझे ये बताएं कि जब कोई मुजरिम हो, जिसने जुर्म किया हो, क्या वो खुद जज बन जाएगा कि जनाब मैं खुद फैसला करूँगा, या मेरी चॉइस का कोई जज होगा? इलेक्शन लॉज के मुताबिक 6 महीने में फ़ैसला करना होता है। 6 महीने में से तकरीबन पटिशन फाइल हुए भी 2.5 महीने हो चुके हैं। अब अभी तक तीनों जो हारे हुए थे, अब कठपुतली MNAs बने हुए हैं, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया और फॉर्म 45 भी जमा ना कराए और वो भाग गए। भाई आपको 7 डेज़ में जवाब देना होता है। एक बात बताऊँ, इलेक्शन लॉज के मुताबिक 7 डेज़ में जवाब देना होता है, और अगर वो नहीं देंगे जवाब 7 डेज़ में तो 2 ऑप्शन है जज के पास, या तो वो उसका हक़ के दिफा ख़त्म कर देगा, या उसको अगर टाइम देगा तो 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ देगा। ना लाख रुपए जुर्माना किया, ना हक़ के दिफा ख़त्म किया। 2-5 को लगा था, उनको कहा जी 18 दिन दे रहे हैं, 7 दिन देने थे, 18 दिन दिया, नहीं जमा कराया और ना ही अपने फॉर्म 45 लेकर आए। फिर 20-5 को फिर नहीं आए, आकर रिक्वेस्ट की कि जनाब थोड़ा सा टाइम दे दें। फिर जज ने 9 दिन पूरे दे दिए, फिर नहीं जवाब जमा कराया। फिर 29-5 को फिर उन्होंने आकर कहा कि नहीं जवाब नहीं है अभी तक जनाब, फिर थोड़ा सा टाइम दे दें। फिर 5 और 6 तारीख लिखी हुई थी और आज जज नहीं है। आज तक बजाय इधर आने के वो भागम भाग जाते हैं, वो जाकर इलेक्शन कमीशन से कि जनाब जज बदल दें जी, जज बदल दें। इल्ज़ाम क्या है कि जज कह रहा है कि जी मैं 2 इल्ज़ाम लगाए। एक ये है कि जज कह रहा है मैं जल्दी केस का डिसाइड करूँगा। वो तो कानून कहता है कि जल्दी डिसाइड करें। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ही ये होता है कि जनाब वकील और जज जल्दी डिसाइड नहीं कराते केसेस को। अच्छा जल्दी हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा है अगर आप सच्चे हैं तो। दूसरा ये है कि जज साहब ये कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट देंगे, अगर ये झूठा साबित हुआ तो आप जेल जाएंगे। भाई वो भी तो कानून है। आगे से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपने जुर्म कोई नहीं किया तो फिर आप क्यों जेल जाएंगे? उन्होंने कहा जी फिर समझ जाओ। आगे कहा जी समझ जाओ। समझ जाओ का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आप जराइम में शरीक है। इसके ऊपर ये है परजरी का लॉ। परजरी ये होती है कि अगर आप अदालत में कुछ झूठा एफिडेविट दें या झूठी स्टेटमेंट दें तो उसके ऊपर PPC का दफ़ा लगता है। वो कानूनी तौर पर अदालत उनको भेज सकती है और भेजने की बल्कि पाबंद है। तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा फिर मुझे बताएं, देखें अब मेरे केस में तो पूरा का पूरा जो 2 किस्म के 3 मुजरिम हैं। एक मुजरिम है तारिक फजल चौधरी जिसकी कनाइमेंट से रिटर्निंग, दूसरा मुजरिम है रिटर्निंग ऑफिसर, तीसरा मुजरिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने भी जुर्म किया है। क्यों जुर्म किया मैं एक बात, और बाकी सारी जराइम के अलावा मेरे केस में 12 तारीख को वो ये कहते हैं, अपने सर्टिफाइड कॉपी मुझे दी है, 12 तारीख को उन्होंने फॉर्म 48-49 जारी किया। यानी कंसोलिडेशन जो है फॉर्म
48 एंड 49 की होती है, वो किया है 12 तारीख को, जबकि जो नोटिफिकेशन जारी किया है तारिक फजल का वो जारी किया है 11 तारीख को। ये कैसे मुमकिन है? कंसोलिडेशन यानी आपने गिनती और कंसोलिडेशन और वोटों की गिनती की बाद में और नोटिफिकेशन कर दिया पहले, और इसको हाई कोर्ट ने सीरियस नोटिस लिया कि इसका आप जवाब दें। 3 तारीखें हों गुजरने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने के बजाय कहते हैं कि इस जज को बदली कर लें। तो ये कोई भी मुजरिम जो होता है ना, उसको ये हक नहीं होता कि वो अपनी चॉइस का जज कर ले या ख़ुद जज बन जाए। ये गलत बात है। देखें, इमरान खान ने एक बात कही थी कि मैं इक़्तिदार से बाहर हूँगा ना तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। मैं इक़्तिदार से बाहर हूँ, मेरा इक़्तिदार उसको मैं नहीं समझता, वो एक सर्विस समझता हूँ। मैं बाहर हूँ तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ उनके लिए। बात यह है कि मैंने हक़ सच बोलना है। मैंने हूँ, मैंने ना हूँ। जो बात मैंने बाहर करनी है वही मैंने अंदर उधर जाकर करनी है। मैं इस बात का हल्फ उठाता हूँ आप सबके सामने। मैंने कई दफ़ा चैलेंज किया है तारिक फजल को कि आ जाओ, 2 जगह मैंने बताई हैं, मस्जिद में आ जाओ, शाह फैसल मस्जिद में, कई दफ़ा उसको मीडिया की मौजूदगी में मैंने ऑप्शन दिया, आ जाओ फॉर्म 45 ले आओ, तुम सिर्फ कसम उठा लो कि जनाब ये मैं जीता हुआ हूँ, मैं केस वापस ले लूँगा। आज भी आपके ज़रिए चैलेंज दे रहा हूँ। दूसरा, आप प्रेस क्लब में आ जाओ, आ कर के ये सिर्फ बता दो कि जनाब ये है मेरे फॉर्म 45 में ऑन ओथ कसम उठाता हूँ जनाब मैं जीता हुआ हूँ, मैं तब भी मैं अपना केस वापस ले लूँगा। तीसरी बात, मैं उनको आज भी कह रहा हूँ, जाएं, छोड़ें ये सारे मुकदमे, आ जाएं हमारे पास किसी जगह, किसी महफिल, किसी प्रोग्राम, किसी मीडिया हाउस के सामने आकर कह दो कि ये है मेरे पास फॉर्म 45। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर इसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फॉर्म का दत्था लेकर आया था। पिछली तारीख में आपको पता है इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिन्हों को फॉर्म 45 होना ही ना तो फिर वो की करन। फॉर्म 45 मौजूद हैं क्योंकि उनके पास भी वही है जो मेरे पास है। मेरे हक़ में कल मुस्तफ़ा खोखर साहब ने भी जवाब जमा करा दिया है, जिसके मुताबिक उसके फॉर्म और मेरे फॉर्म 45 एक है। आज TLP वालों ने अपना जवाब जमा करा रहे हैं, जिसके मुताबिक उसका भी मुझे कॉपी दे दी है, जिसका कॉपी उसका भी वही है फॉर्म 45 जो मेरे हैं। बात यह है कि कब तक ये भागेंगे, जितना देर ये भाग सकते हैं भागें। इन चोरों का हमने पीछा नहीं छोड़ना। ये अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये किसी शादी गमी में जाने के काबिल नहीं है। मुझे बताएं, अपनी बीवी बच्चों अपने घर से ये हारे हैं, किसको ये कह सकते हैं कि जनाब मैं जीता हूँ? वो कल एक प्रोग्राम में ये इनका एक सपोर्टर आया हुआ था, उसने कल ईसा नकवी ने बताया कि इनके एक सपोर्टर आया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यार क्या है? उसे कहता है इनके सपोर्टर ने एक लतीफ़ा सुनाया। उसने कहा जी, गीदड़ से पूछा कि यार हम ज़्यादा दिलेर ताकतवर हैं या शेर? उसने कहा कि यार ताकतवर और दिलेर तो हम हैं, मगर बस दुआ करो कि शेरों से मुकाबला ना हो जाए, सामना ना हो जाए। तो बात वही है कि वो सच का सामना नहीं कर सकते। जो एक ऑनेस्ट जज है उसके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगा दिए, इसलिए उनका वकील उनको छोड़ के भाग गया, सरदार तैमूर असलम, और कहा गया कि जनाब शोएब शाहीन यहाँ का वकील है। एक बात आप बता दूँ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज हैं, हमारे दोस्तों की तरह हैं, हमारे कुलीग रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर सारी ज़िंदगी वो मेरे मुखालिफ रहे हैं, मैं उनका मुखालिफ रहा हूँ। उन्होंने सारी ज़िंदगी ना मुझे वोट दिए, मैंने कुछ 10 इलेक्शन लड़े हैं, ना मैंने उनको कभी वोट दिए हैं। वो भी हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, मैं भी सदर रहा हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर चेयरमैन रहा, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन रहा, मेंबर रहा, लेकिन ना उन्होंने कभी मुझे वोट दिया ना मैंने दिए। और बल्कि इतराज़ अगर होता तो हमें होता कि जनाब हमारे मुखालिफ ग्रुप से हैं। दूसरा, जो मेरा मुखालिफ वकील था जो अब उनको छोड़ गया है, सरदार तैमूर असलम, आप सारे बेहतर जानते हो, सरदार जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम साहब का बेटा है, और जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम साहब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के उस्ताद मोहतरम थे। अगर मैं कहता तो उनका आपस में ताल्लुक़ बनता था, लेकिन एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज के पास जब किसी का सगे भाई का केस भी आ जाए, दे आर अंडर ओथ, उन्होंने इंसाफ करना है रिकॉर्ड के मुताबिक, कानून के मुताबिक। रिकॉर्ड आप पेश नहीं कर रहे, जवाब आप दे नहीं रहे, आप चूहों की तरह वहाँ छुप गए हो, और उन मुजरमों के हाथों में जिन्होंने खुद शरीक जुर्म है आपके साथ। वो क्या कहते हैं ना, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, क्योंकि आपके साथ वो शरीक जुर्म है इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और वो कठपुतली और नाजायज़ MNAs। चूँकि जिस तरह वो नाजायज़ औलाद होती है ना, इस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा नाजायज़ MNAs पैदा किए हैं और उनको पाल पोस के बड़ा किया है
रिटर्निंग ऑफिसर ने, उनकी सरपरस्ती और परवरिश की है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये तीनों सारे जराइम में शरीक कार हैं। तो आप नाजायज़ों से पूछेंगे कि जनाब आप बता दें कि आपके जो दादा बाप ने जो आपकी परवरिश की है वही फैसला करेंगे कि जनाब कौन सच्चा है और कौन झूठा है।